हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक पार्ट इन हाई लेवल इवेंट टू इनॉग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट्स इन सेशेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशेल्स में भारतीय परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए उच्च स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो अभी हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच में एक हाई लेवल इवेंट हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सेशेल्स के प्रेसिडेंट वेवेल राम कलावन जी ने पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। भारत के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका सेशेल्स में इनॉग्रेशन किया जाना था उसके लिए। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो एक था मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग का जिसका इनॉग्रेशन किया जाना था सेशेल्स में। दूसरा था भारत के द्वारा सेशेल्स कोस्ट गार्ड को एक फास्ट पेट्रोल वेसल दिया गया, हैंडओवर किया गया। तीसरा प्रोजेक्ट था 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का, इसको भी हैंडओवर किया गया भारत के द्वारा सेशेल्स को। और चौथा प्रोजेक्ट था सेशेल्स में 10 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करते हैं सेशेल्स की। तो यहाँ की कैपिटल है विक्टोरिया, प्रेसिडेंट है वेवेल राम कलावन और ये रिसेंट में ही प्रेसिडेंट बने थे, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और करेंसी की बात करें तो सेशेल्स रुपी है यहाँ की करेंसी। नेक्स्ट अपडेट है, G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इटली। हाल ही में इटली की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक हुई है। तभी हाल ही में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी रिसेंटली में और इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी इटली ने। आपको याद रखना है अध्यक्षता वाली बात, इटली ने अध्यक्षता की थी। तो भारत की तरफ से यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में वर्चुअली में। और ये जो मीटिंग है इस साल ये इसका दूसरा संस्करण था, ये आपको याद रखना है। और इस मीटिंग में डिस्कस क्या किया गया, तो G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर या बैंक गवर्नर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। और वहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है G20 में, जो वहाँ की इकोनॉमी है उनके ऊपर, तो किस तरह से जो भी ग्लोबल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए कि उस चैलेंजेस को फेस किया जाए और क्या कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए कि जो इकोनॉमी है इनको सुधारा जा सके। बात करते हैं G20 की, तो यहाँ पे मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज़ के साथ ही यूरोपियन यूनियन, ये आपको याद रखना है। तो 19 और एक ये 20 हो गया, इसीलिए इसे G20 कहा जाता है। 19 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएस। और इन 19 के साथ ही EU, तो टोटल हो गए 20। नेक्स्ट अपडेट है, नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल एंड हनी कॉर्नर्स। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्नर लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह जी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो 2 चीज़ें आपको याद रखने हैं मेन, एक तो पोर्टल का नाम मधु क्रांति और दूसरा हनी कॉर्नर्स। तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का काम क्या होगा, इस पोर्टल के थ्रू जो भी कंज्यूमर हैं वो ये जान सकेंगे कि हनी का सोर्स क्या है, मतलब जो भी शायद वो ख़रीद रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो उसका सोर्स पता लगाया जा सकता है, वो हनी कहाँ से आई है। साथ ही जो भी हनी है उसकी क्वालिटी के बारे में भी जान सकते हैं। और जो हनी कॉर्नर है इसका काम क्या होगा, तो ये एक तरह से शॉप होंगे जहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, यानी हनी की मार्केटिंग की जाएगी। इससे होगा क्या कि जो भी फार्मर्स हैं जो हनी की फार्मिंग करते हैं उनकी इनकम में इंक्रीमेंट आएगा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा वहाँ पे, और जो हनी है इसके एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी। ओके, तो दोनों ही ये जो मधु क्रांति है और हनी कॉर्नर है ये नेफेड के हैं। नेफेड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन हैं विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट अपडेट है, डॉक्टर हर्षवर्धन एंड अर्जुन मुंडा जॉइंटली लॉन्च्ड अनामाया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अर्जुन मुंडा जी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अनामाया आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया है। तो हर्षवर्धन जी भारत के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं और अर्जुन मुंडा जी भारत में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो दोनों ने मिलकर अभी संयुक्त रूप से अनामाया आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मेन एम ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहाँ पे जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है भारत की, आदिवासी जनजाति हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं हेल्थ में, उनके स्वास्थ्य में, उनको बताया जाए। साथ ही उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाया जाए, सॉल्यूशन ढूंढे जाएँ। तो सीधी सी बात है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को इन्हांस करने के लिए इसे शुरू किया गया है।
नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड जापान साइंड एमओयू फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन। भारत और जापान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत के नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी और जापान के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल ह्यूमैनोस्फीयर के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है एकेडमिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन के लिए, यानी कि शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए। ये आपको याद रखना है। तो इससे होगा क्या, ये एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद जो भारत और जापान हैं एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एटमॉस्फेरिक साइंस के क्षेत्र में, उसके अलावा जो भी इकट्ठा मिलके यानी कोलैबोरेटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं दोनों देशों के साथ मिलके, उसमें जो उनका कोऑपरेशन है उसको एक तो कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि दोनों ही क्षेत्र में यानी कि एकेडमिक और रिसर्च के क्षेत्र में वो आपस में मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, पब्लिकेशन, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स या रिसर्चर्स, ये सब जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे ताकि कोऑपरेशन भारत और जापान के बीच में बढ़ाया जा सके। बात करते हैं जापान की, तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं योशीहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है आरबीआई हैज़ इन्हांस्ड मैक्सिमम बैलेंस लिमिट इन पेमेंट्स बैंक फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख पर कस्टमर। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक में अधिकतम बैलेंस की सीमा प्रति ग्राहक 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। तो देखिए जो पेमेंट्स बैंक होते हैं यहाँ पे जो पर कस्टमर यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस लिमिट था पहले 1 लाख था, यानी दिन के अंत में जो भी कोई एक कस्टमर मान लीजिए पेमेंट बैंक में जिसका अकाउंट है तो उसका मैक्सिमम जो बैलेंस था 1 लाख तक ही रह सकता था एक दिन में। ओके, तो आरबीआई ने अभी हाल ही में इसे बढ़ा के 2 लाख कर दिया है, यानी अब जो भी कस्टमर हैं पेमेंट्स बैंक में तो उनका मैक्सिमम बैलेंस जो है एक दिन में 2 लाख रह सकता है। इस लिमिट को बढ़ाया गया है, आपको ये याद रखना है। पेमेंट्स बैंक के लिए बढ़ाया गया है, 1 लाख से 2 लाख किया गया है। बात करते हैं आरबीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और स्थापना हुई थी कहाँ पे, कोलकाता में। ओके, उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर मूव हो गया था मुंबई महाराष्ट्र में और अभी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है। और गवर्नर की बात करें तो 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास जी। और एक नाम और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, बीपी कानूनगो। ओके, ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक थे और हाल ही में ये रिटायर हो गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है एस रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। एस रमन जी को सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए सिडबी क्या है, सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और यहीं के अभी हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं एस रमन जी। ओके, तो अभी ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड में सीईओ हैं। यहाँ पे ये सीएमडी का पोस्ट 3 सालों तक संभालेंगे। और जो सिडबी है इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में और सीएमडी बन गए हैं एस रमन जी। नेक्स्ट अपडेट है वीवो रोप्स इन विराट कोहली एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है वीवो, तो आप सभी जानते होंगे। तभी हाल ही में इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्रांड एम्बेसडर और विराट कोहली से ही एक प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस। ओके, ये भी आपको याद रखना है। डिजिट इंश्योरेंस ने भी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अब वीवो ने भी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है एमसी मैरी कॉम हैज़ वॉन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड। एमसी मैरी कॉम ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड जीता है। तो 6 बार की बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने अभी हाल ही में स्पोर्ट स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड जीता है। ओके, ये अवार्ड दिया जाता है एक मैगजीन के द्वारा जिसका नाम है स्पोर्ट स्टार। ओके, इनके अलावा अभिनव बिंद्रा को इंस्पिरेशनल जाइंट ऑफ द इंडियन स्पोर्ट का ऑनर दिया गया है। के श्रीकांत को दिया गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड अवार्ड और पीवी सिंधु को दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है जेफ बेजोस टॉप्स द फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर लिस्ट फॉर द 4th टाइम इन अ रो। फोर्ब्स की वार्षिक अरबपति सूची में जेफ बेजोस लगातार 4थे वर्ष सबसे ऊपर रहे हैं। तो अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी एनुअल बिलियनियर की लिस्ट यानी कि अरबपतियों की सूची में टॉप पे रहे हैं और ये पिछले 4 सालों से यहीं टॉप पे रह रहे हैं, यानी लगातार 4 सालों से यहीं टॉप पे रह रहे हैं। तो ये जो लिस्ट थी इस साल ये 35वीं लिस्ट जारी की गई थी, 35वां संस्करण था। पहले नंबर पे रहे हैं जेफ बेजोस, इनका टोटल नेटवर्थ था $177 बिलियन। दूसरे नंबर पे रहे हैं एलॉन मस्क जिनका नेटवर्थ था
$151 बिलियन। तीसरे नंबर पर रहे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जिनका नेटवर्थ था $150 बिलियन। और भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहे मुकेश अंबानी, इनका नेटवर्थ था $84.5 बिलियन। ओवरऑल पूरे विश्व भर में ये 10वें नंबर पे हैं और भारत के साथ ही साथ अब ये एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, कौन? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट अपडेट है गीता प्रेस प्रेसिडेंट राधे श्याम खेमका पास्ड अवे रिसेंटली। गीता प्रेस के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका जी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये हैं राधे श्याम खेमका, और ये गीता प्रेस जो आप जानते होंगे हिंदू माइथोलॉजी की जो पुस्तकें छापती है और पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा पब्लिकेशन है जो हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर बुक छापती हैं, जिनका सबसे बड़ा प्रकाशन तो है श्रीमद् भगवद गीता। तो हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट थे ये राधे श्याम खेमका जी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।